Hello everyone, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to our episode of Inside Report with our expert नरेंद्र गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। इस एपिसोड में हम बात करेंगे डार्लिंग प्रभास के बारे में। उनके जो अभी फौजी आने वाली है उसका रिलीज डेट तो उन्होंने बता दिया है हमको। नई रिलीज डेट है, नया पोस्टर है और जो उसके बाद आने वाली पिक्चर जिसमें संदीप रेड्डी वांगा ने दावा किया है, वो जो एक टीज़र उन्होंने रिलीज़ किया था उसमें लिखा था कि इंडियाज़ बिगेस्ट सुपरस्टार, ऐसा दावा किया था संदीप रेड्डी वांगा ने। उस फिल्म का क्या हो रहा है? क्या सच में वो रिलीज़ हो पाएगी मार्च में, जो ईद की रिलीज डेट ली है, जहाँ पे सलमान खान भी क्लैश करने जा रहे हैं उनके साथ में? पूरा का पूरा इनसाइड रिपोर्ट ये कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारे यहाँ पे मिलेगा। सर क्या है बातें? सर लोगों के जहन में एक ही सवाल है, क्या प्रभास की फिल्म 5 मार्च 2027 को ईद के समय पे रिलीज़ हो पाएगी? क्योंकि प्रभास की पिछली फिल्मों का इतिहास देखते हैं तो हर फिल्म 6 महीने 8 महीने साल भर पोस्टपोन होती आई है। हर फिल्म, राजा साहब भी आपने देखा होगा, आपने कल की भी देखी, आपने आदि पुरुष भी देखी, लेटेस्ट जो फौजी है आपने फौजी 3 तारीख दिसंबर बोली, पहले डेट थी संभावित 14 अगस्त जी, वापस पोस्टपोन। ये अजीब संयोग है कि वो दो बड़े स्टारों से टकराने जा रहे हैं। जब 3 तारीख को रिलीज होगी प्रभास की फौजी, उसके एक दिन बाद रिलीज होगी अनीस बज्मी सर की अक्षय कुमार स्टारर, जिसके प्रोड्यूसर हैं दिल राजू, और ईद पे सलमान की वो भी अनटाइटल पिक्चर है, वो टकराएगी। लेकिन क्या संदीप वेंगा रेड्डी पिक्चर को समय पे फिनिश करके 5 मार्च को रिलीज कर पाएंगे? मुझे इसकी संभावना बहुत कम नज़र आती है। संदीप रेड्डी ने खुद एक्सेप्ट किया कि फिल्म अभी तक 40% ही बनी है। सोचिए 60% बाकी है, जबकि साल भर से काम चल रहा है इसका। और प्रभास ऐसे पहले स्टार होंगे इतने बड़े कि जो 2 फिल्मों की शूटिंग एक साथ कर रहे थे। फौजी भी कर रहे थे, स्प्रिट भी कर रहे थे, बीच में कल्कि की प्लानिंग में भी जुड़े हुए थे। कल्कि में बीच में अमित जी ने और कमल हसन ने शूट किया था, प्रभास उस पार्ट का हिस्सा नहीं थे। टी सीरीज प्रोड्यूसर है, उसके साथ 1-2 और सहयोगी प्रोड्यूसर हैं। फिल्म का मैसिव बजट है 400 से 500 करोड़। खुद प्रभास ही अकेले की फीस है 160 करोड़ प्लस। फिल्म की हीरोइन बड़ी प्रॉब्लम है। तृप्ति डिमरी को क्यों लिया दीपिका की जगह, वो समझ के बाहर है। आपने उनकी माँ बहन देखी होगी, OTT पे लोगों ने वाकई माँ बहन कर दी तृप्ति डिमरी की जी। आज की तारीख में फिलहाल शूटिंग न चल के इस फिल्म की प्रभास एक लंबी वैकेशन के लिए इटली चले गए हैं। उसके बाद लौटेंगे, फिर शेड्यूल शुरू होगा। अगर संदीप रेड्डी जोर लगा के फिल्म को फिनिश करते हैं तो दूसरी बात है, बाकी जिस हिसाब से संदीप वेंगा रेड्डी आराम से फिल्म को शूट करते हैं ना, तो 60% मुझे नहीं लगता है कि अगले 6-7 महीनों में इसका हिस्सा पूरा हो पाएगा। सर आप सर इतने टाइम से ये लोग का शूटिंग चालू है, सिर्फ 40% ही शूट किया। क्या कर रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा? इतना क्या सोने चांदी हीरे जवाहरात चढ़ा रहा है क्या? उन्होंने खुद अपडेट दिया कि हाँ एक्सेप्ट किया कि मतलब फिल्म अपने हिसाब से बराबर बन रही है, और 40% का उन्होंने खुद कंफर्म किया कि 40% अभी तक शूट की गई है। सर ओके, इसके पोस्टर्स अच्छे लगे मेरे को। पोस्टर अच्छे जी हाँ, यस। वो अभी एक विवेक ओबेरॉय का भी एक पोस्टर आया, एक लड़की है जो लाइन खींच रही है, वो वाला भी पोस्टर अपील कर रहा है। लेकिन कुछ तो और भी दिखाओ यार हमको, कुछ यूनिट्स नज़र तो आने चाहिए। अभी सिर्फ 40% में तो बात नहीं, मेरे को भी नहीं लग रहा है कि मार्च में पिक्चर आएगी। और देखिए अगर प्रभास थोड़ा सेंसिबल है ना, तो सलमान खान से अपनी फिल्म टकराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए उनको, कोई अलग डेट चुननी चाहिए। 2 फिल्मों टकराओ हमेशा देखिए कितना हानिकारक होता है, पता है आपको। लास्ट पिछले साल आई थी अभी धुरंधर के साथ, टॉक्सिक भी आने वाली थी, 1-2 फिल्में और आगे चली गई। तो फायदा एक फिल्म को होता ही है ना सर। अभी सलमान डेफिनेटली बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं, पैन इंडिया उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनके सामने पिक्चर को लाना बेवकूफ़ी होगी। करेक्ट। और जो अक्षय के साथ में आ रहा है सर, उसका क्या कहना है आपको? फौजी सर फौजी डेट गलत है। जो क्रिसमस का पीरियड आ जाता है, वेकेशन का पीरियड है लोगों का, उस दौरान वो भी अक्षय से वापस टकराना। अनीस बज्मी सर देखिए मास एंटरटेनिंग फिल्म देते हैं, तो भले तेलुगु में अच्छा बिजनेस करे फौजी, वो दूसरी बात है, प्रभास की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। लेकिन जब हिंदी बेल्ट की बात करते हैं तो अक्षय डेफिनेटली भारी पड़ेंगे प्रभास पर। तो दोनों फिल्मों के लिए मेकर्स को समझना चाहिए इतने बड़े स्टारों से ना टकराएं। पूरा कैलेंडर खाली पड़ा है। अगर प्रभास की वाकई फैन फॉलोइंग है, जनता उनको डार्लिंग मानती है, रिबेल प्रभास क्या क्या बोलती है, तो कोई भी तारीख को फिल्म देखने जाएगी ना। आपको ये तारीख ही क्यों चाहिए?
कि बड़े स्टारों से, हिंदी के जो बड़े स्टार हैं उनसे टकराने जा रहे हो आप सर। करेक्ट। तो देखो 15 अगस्त ही तुम्हारी डेट, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने पड़े थे। अब कोई भी उसमें तो कभी भी आ सकते हैं ना, exactly, 3 महीनों में। yes. आपको यही वाली तारीख चाहिए क्योंकि ये लकी डेट है, इसके लिए चाहिए। शायद लकी डेट हो सकती है। आपको पता होगा पुष्पा ने कमाल किया पुष्पा, था, एनिमल, धुरंधर तो 3 फिल्मों के साथ रिकॉर्ड देखते हुए मेकर्स को लगता है कि ये लकी डेट है, चलो इस तारीख को कैश किया जाए। और बाकी 3rd वीक और 4th वीक में नहीं आ सकते क्योंकि 2 हॉलीवुड की बहुत बड़ी फिल्में आ रही हैं 18 और 24 को। 24 को शाहरुख खान की किंग को भी टफ कंपटीशन देगी जो 2 हॉलीवुड की फिल्में हैं। तो ओवरसीज मार्केट में किंग का बिजनेस काफ़ी इफेक्ट होगा जो हॉलीवुड फिल्म टकराने जा रही हैं सर। जी जी, किंग पे भी अगले इसमें बात जी हाँ, करेंगे। yes. ये एपिसोड था दोस्तों प्रभास पे। प्रभास की जो 2 फिल्में, एक तो रिलीज डेट हमने आपको बता दी और क्या करना चाहिए, प्रभास ने आना चाहिए इनके साथ में क्लैश करना चाहिए या एक सेंसिबल डिसीजन लेके अपनी एक दूसरी तारीख ले। जी हाँ। अब आपको क्या लगता है वो ज़रूर हमको बताना कमेंट सेक्शन में। व्हाट शुड प्रभास डू? शुड ही क्लैश विद सलमान खान? शुड ही क्लैश विद अक्षय कुमार? अगर आपके कमेंट से हमको और भी पता चलता है कि आपका व्यू पॉइंट क्या है, तो उस पर भी हम लोग अगले इसमें चर्चा करेंगे कि जनता का क्या कहना है। यस सर, थैंक यू।